हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। आज के इस लेक्चर्स में जो है, इस चैप्टर से जो है, इसमें जो आपके यौगिक पढ़ने वाले हैं, आपके दो यौगिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में है और दोनों एग्जाम में जो है आपके पूछे जाते हैं। एक तो पोटेशियम परमैंगनेट निर्माण की औद्योगिक विधि है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि जो है, और दूसरा जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण की विधि। ये दोनों आपके सिलेबस में है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि और इसके रासायनिक गुण और साथ में इसके उपयोग, ये इतने जो है पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अक्सर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आज के इस लेक्चर्स में जो है, सबसे पहले केमेनोफोर बनाने की विधि के बारे में हम कंप्लीट जानने वाले हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, औद्योगिक निर्माण क्या है इसका, और साथ में जो है इनके प्रमुख रासायनिक गुण कौन से हैं और इनके दो उपयोग क्या है, इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछा गया है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें केमेनोफोर की, तो केमेनोफोर का औद्योगिक उत्पादन जो होता है, इसको कई तरीकों से करते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला तरीका जो है केमेनोफोर का औद्योगिक उत्पादन जो है, पायरोलुसाइड अयस्क से किया जाता है। यानी पायरोलुसाइड अयस्क से जो है हम केमेनोफोर का निर्माण जो है करते हैं। अब औद्योगिक विधि द्वारा जो है पायरोलुसाइड अयस्क से केमेनोफोर का निर्माण जो है, भाई एक स्टेप में तो होगा नहीं, ये एक से अधिक स्टेपों का इसका प्रयोग किया जाता है। यानी एक से अधिक जो है स्टेप्स में जो है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपको याद रखना है, पायरोलुसाइड अयस्क को हम जो है पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तन करेंगे। यानी पायरोलुसाइड अयस्क का जो है हम पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित करेंगे। हमें बनाना क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है, लेकिन सबसे पहले पोटेशियम मैग्नेट में इसको परिवर्तित करेंगे। देखो, एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए, जो पायरोलुसाइड अयस्क होता है उसका फार्मूला क्या है? तो पायरोलुसाइड अयस्क का फार्मूला जो होता है वो MnO2 होता है। क्या होता है? MnO2। पायरोलुसाइड अयस्क का फार्मूला MnO2 होता है। तो अब हम पायरोलुसाइड जो अयस्क है पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित करेंगे। यानी MnO2 को जो है पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित करेंगे। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें जो है पायरोलुसाइड के चूर्ण, जो हमारा पायरोलुसाइड होगा MnO2 होगा, उसके चूर्ण ले लेंगे। और चूर्ण को जो है KOH अथवा K2CO3 के वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, चाहे हम KOH मिलाएंगे और चाहे K2CO3 के साथ जो है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिससे ये जो है पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाएगा? चलो रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। भाई, ये हमारा पायरोलुसाइड अयस्क है MnO2। इसको अगर हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ हम जो है गर्म करते हैं, तो हमारा K2MnO4 बन जाएगा, साथ में 2H2O बनेगा। देखिए, MnO2 या पायरोलुसाइड अयस्क है, KOH के साथ गर्म करेंगे वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो K2MnO4 बनेगा। और इसका रंग जो होता है हरा रंग होता है। यानी ये हरे रंग का जो है हमारा क्या बन गया? पोटेशियम मैग्नेट। K2MnO4 को पोटेशियम मैग्नेट कहा जाता है। समझ में आया? या आप K2CO3 से भी गर्म कर सकते हैं। MnO2 को हम जो है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो 2K2MnO4 और प्लस 2CO2 ये हमारा बनता है। आप चाहो तो बैलेंस कर लीजिए। भाई 4K यहाँ पे है, 4K यहाँ है, MnO4 2 Mn है और 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन इसमें और मिला देंगे, तो ये 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, यानी 8 4 12, तो 3 दूनी 6, 6 4 10 2 12, सब आपको बराबर मिलेगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, जो पायरोलुसाइड अयस्क होगा, चाहे इसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन में KOH के साथ अथवा K2CO3 के साथ गर्म करते हैं, तो हमें जो है K2MnO4 बनता है। समझ में आई बात कि नहीं? सबसे पहला काम यही करना है,
अब इसका हम करेंगे क्या, ये जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट बना है, क्या बना है, ये पोटेशियम मैग्नेट, नाम याद रखिएगा, नाम लिख लेना भाई, ये पोटेशियम मैग्नेट है। पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम पर मैग्नेट में परिवर्तित करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, देखो बच्चों, अब अगले स्टेप में हमें करना क्या है कि पोटेशियम मैग्नेट का पोटेशियम पर मैग्नेट में परिवर्तन, यानी पोटेशियम मैग्नेट जो बना है उसको पोटेशियम पर मैग्नेट में चेंज करेंगे। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये जो पोटेशियम मैग्नेट बना हुआ है भाई, ये जो पोटेशियम मैग्नेट है ये किस कलर का है, हरे रंग का है। तो अब ध्यान सुनिए, इस प्राप्त हरे रंग के पोटेशियम मैग्नेट से जल का निष्कासन करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो पोटेशियम मैग्नेट बना है हरे रंग का, इसमें जो भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जल होते हैं, इसको हम बाहर करेंगे। तो जब सबसे पहला काम क्या होगा, पोटेशियम मैग्नेट से जल का निष्कासन करेंगे, यानी बाहर करेंगे। उसके बाद और फिर इसका ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करने की बहुत सारी विधियां हैं, एक है वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण और दूसरा है रासायनिक विधि। तो हम वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण यानी बहुत ज्यादा हम लंबा नहीं ले जाने वाले हैं, हम रासायनिक ऑक्सीकरण जो है यानी रासायनिक विधि द्वारा जो है इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो रासायनिक विधि में क्या करना है भाई, पोटेशियम मैग्नेट मिलान का ऑक्सीकरण हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड, किससे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन ले लो या फिर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके भी किया जाता है। यानी पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीकरण जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन अथवा क्लोरीन प्रवाहित करके इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। कैसे करेंगे, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। भाई एक फार्मूला तो पता है, K2MnO4, ये पोटेशियम मैग्नेट है, अच्छे से याद है। इस पर सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले और इसके साथ जो है इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ये हमारा जो है KMnO4 बन जाएगा और साथ में K2CO3 बन जाएगा और जो है MnO2 बनेगा। समझ में आ गया नहीं भाई, K2MnO4 का अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ध्यान रखना KMnO4 बनेगा और यहाँ CO2 है तो K2CO3 निकल जाएगा और MnO2 भी जो है बनता है। और दूसरा स्टेप, मान लीजिए आप जो है ओजोन के साथ कराते हैं, या तो एक तो फार्मूला K2MnO4 वही रहेगा और ओजोन का फार्मूला O3 होता और आप इसका जलीय विलयन ले लेना और इसके साथ जब कराएंगे तो एक तो KMnO4 बनाओगे ही बनाओगे और साथ में KOH भी बनेगा और ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यानी हमेशा O3 जो है O2 में टूटता है, तो इस तरीके से भी आपको KMnO4 प्राप्त होगा। और अगला जो है या K2MnO4 तो आप लेंगे ही लेंगे, साथ में Cl2 क्लोरीन के साथ अगर कराते हैं तब भी आपका KMnO4 बनेगा ही बनेगा और साथ में KCl। समझ में आई बात की नहीं? तो ये तीन तरीका है जिसके द्वारा जो है पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। समझ में आया कि नहीं? देखो भाई, इस तरीके से जो हमारा KMnO4 बनता है वो बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। क्या बनता है? बैगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है और इसका फिर हम जो है सावधानी पूर्वक क्रिस्टलीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? सावधानी पूर्वक क्रिस्टलीकरण कराते हैं, जिससे हमें जो है ठोस KMnO4 का जो है जलीय विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ठोस KMnO4 का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि हम जो है पायरोलुसाइड अयस्क से किस प्रकार जो है KMnO4 का निर्माण करते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो, मेन दो बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि पायरोलुसाइड अयस्क का मैग्नेट में परिवर्तन, किसके परिवर्तन? पोटेशियम मैग्नेट में परिवर्तित करेंगे। तो पायरोलुसाइड अयस्क का फार्मूला MnO2 होता है। इसको सबसे पहले पोटेशियम मैग्नेट यानी K2MnO4 में परिवर्तित करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे KOH की अपक्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन में और चाहे K2CO3 की अपक्रिया पायरोलुसाइड अयस्क के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन में गर्म करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पोटेशियम मैग्नेट बनाया जाता है। अब बने पोटेशियम मैग्नेट को इसमें से वाटर के पार्टिकल निकाल लेते हैं, जल को निकाल लेते हैं और फिर जो है इसका ऑक्सीकरण करके जो है हम पोटेशियम परमैंगनेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसका ऑक्सीकरण कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या क्लोरीन द्वारा जो है इसका ऑक्सीकरण करते हैं
जिससे पोटेशियम परमैंगनेट इसका जलीय विलयन होता है, इसका सावधानी पूर्वक क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो ठोस हमें KMnO4 प्राप्त होता है। समझ में आ गया ना। अब चलिए दूसरी विधि भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो KMnO4 बनाने की जो विधि है वो हम बनाएंगे क्या, कौन सी विधि लेंगे, पोटेशियम मैग्नेट से, यानी पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। भाई पोटेशियम मैग्नेट, जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला याद हो जाना चाहिए, नहीं भटकोगे ऐसे, एग्जाम में पूछ लेगा कि पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे प्राप्त करोगे। तो पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला K2MnO4 होता है। कौन सा फार्मूला है, K2MnO4 होता है। तो K2MnO4 पर कुछ नहीं करना है, तन अम्ल की अपक्रिया करा देना है, यानी तन अम्ल के अपघटन, जल अपघटन द्वारा जो है हम KMnO4 प्राप्त करते हैं। वही हमने लिखा है, पोटेशियम मैग्नेट का तन अम्लों द्वारा जल अपघटन कराने से KMnO4 का निर्माण किया जाता है। कैसे करो चलो देखते हैं रिएक्शन। भाई आप जानते हैं कि पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला K2MnO4 होता है। इसमें हम अम्ल की अपक्रिया कराएंगे, मतलब H2SO4 डाल देंगे, और जब दोनों की अपक्रिया कराएंगे तो एक तो हमारा KMnO4 तो बनेगा ही बनेगा, दूसरा MnO2 भी बनेगा, तीसरा जो है K2SO4 बनना स्वाभाविक है, और चौथा वाटर तो जाएगा ही निकल के। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। देखो K2MnO4 की अपक्रिया जब अम्ल द्वारा कराते हैं तो यह है पोटेशियम मैग्नेट। क्या है ये, पोटेशियम मैग्नेट है, मैग्नेट। और बना क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ध्यान रखना, पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला K2MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला KMnO4। तो कुछ नहीं, H2SO4 लोगे तो K2SO4 बनना स्वाभाविक है, KMnO4 बनना स्वाभाविक है, MnO2 बनेगा और H2O बनेगा। समझ में आया नहीं, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आप अगर पोटेशियम मैग्नेट में अम्लों की अपक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। दूसरा इसमें आप तरीका लगाएंगे। देखो भाई, इससे पहले अभी हमने बताया है कि पोटेशियम मैग्नेट का रासायनिक ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने अभी इससे पहले वाले मेथड्स में हमने आपको बता रखा है, तो वही रिएक्शन चलिए बता देते हैं कि पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीकरण कराते हैं। किससे किससे कराओगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन अथवा क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। समझ में आ गई। पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन अथवा क्लोरीन द्वारा कराते हैं तब हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, फिर से रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है K2MnO4, इस पर आप H2O और साथ में CO2 ले लेना, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारा KMnO4 प्लस MnO2 प्लस K2CO3 तो बनेगा, KHCO3, ये 4 पार्टिकल रहेगा। देख लो भाई, 2 दूनी 4 के, तो 4 2 6, यहाँ आप एक और बढ़ा देना, हो जाएगा। Mn 3 है, 2 Mn इधर है, एक इधर, ठीक। CO2 कार्बन 4 दिख रहा है, यहाँ कितना कार्बन है, 4 कार्बन, ठीक, बराबर हो गया। दूसरा रिएक्शन है, या K2MnO4 प्लस Cl2 द्वारा ऑक्सीकरण कराओगे, फिर वही KMnO4 तो बनेगा ही बनेगा और साथ में KCl बन जाएगा। या तीसरा रिएक्शन है K2MnO4 प्लस H2O प्लस O3 बन जाएगा KMnO4 प्लस KOH प्लस O2 तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से यानी पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीकरण कराते हैं तब हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। इससे पहले वाले मेथड में भी हमने इस प्रोसेस को अपनाया था। समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोनों विधि समझ में आ गया होगा। चलिए इनके हम कुछ रासायनिक गुण देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें KMnO4 के रासायनिक गुणों की, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 की जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं, कुछ रासायनिक अपक्रिया हम देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे गए हैं।
तो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें, आयरन सेकेंड आयन के साथ भाई हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके साथ कराने जा रहे हैं? आयरन सेकंड आयन के साथ, यानी या फिर 2+ चार्ज के साथ कराएंगे। कैसे कराओगे? देखो ये है यहाँ पे MnO4, आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, और साथ में H+ चार्ज हो जाएगा अम्लीय माध्यम, और इसमें Fe2+ चार्ज लेंगे। ये आयनिक रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, आयनिक वाला रिएक्शन, यही पूछा जाता है एग्जाम। तो ये आपका बनेगा क्या? ये Fe2+ चार्ज जो है Fe3+ चार्ज में टूट जाएगा, बस यही आपको ध्यान देना। ये बन जाएगा Mn2+ चार्ज प्लस H2O बन जाएगा प्लस और 5Fe3+ चार्ज बन जाएगा। यानी जो यहाँ Fe2+ चार्ज है ये Fe3 पे चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? जब हम आयरन सेकंड की अभिक्रिया जो है अम्लीय जो है KMnO4 के साथ कराते हैं। पहला रिएक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, SO2 के साथ किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ चेंज हो? सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट आयन में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा भाई? MnO4 तो है ही है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और अम्लीय माध्यम में 16H+ चार्ज और प्लस 5SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, वही बनेगा Mn2+ चार्ज तो पक्का बनेगा, 4H+ चार्ज रहेगा ही रहेगा, और ये बन जाएगा 5SO4 2 नेगेटिव चार्ज। यानी ये जो SO2 है SO4 में चेंज सल्फेट आयन में चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका SO2 के साथ अभिक्रिया जो है इस तरीके से अभिक्रिया होती है। अगला जो रिएक्शन है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, यानी जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसके साथ अभिक्रिया। तो भाई सीधी सी बात है, MnO4 लोगे और प्लस 16H+ चार्ज रहेगा और 5COO नेगेटिव चार्ज, COO नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्जेलिक अम्ल के आयन है। बनेगा वही 2Mn2+ चार्ज प्लस 8H2O बनेगा प्लस, और ये जो ऑक्जेलिक आयन है ये CO2 में टूट जाएगा। यानी ये CO2 दिख ही रहा है, आराम से माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये रिएक्शन हो गया। अगला रिएक्शन है चौथा, अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ, अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ। देखो यहाँ पे सेकंड है ना, यही रिएक्शन यहाँ दोबारा है, बस यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन होगा। ये भी पूछा गया है एग्जाम में आपके, तो सेम यही होगा। इसको हम लिखेंगे 2KMnO4 प्लस 8H2SO4 ले लेंगे और 10FeSO4 ले लेंगे। फेरस सल्फेट अम्लीय हो गया KMnO4, यानी फेरस सल्फेट है ये, और ये अम्लीय KMnO4 है, इसके साथ अभिक्रिया होगी। बनेगा क्या? एक तो K2SO4 बनेगा 100%, दूसरा MnO4 बनेगा, तीसरा Fe2SO4 का होल थराइस बनेगा, और अगला जो है H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। यानी ये 2+ चार्ज वाला जो है 3+ चार्ज में चेंज हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका ये भी है। समझ में आया कि नहीं? अम्लीय लेना है H2O ले लेना, H2SO4 ले लेना, और FeSO4 रहेगा ही, KMnO4 रहेगा, तो K है तो K2SO4 बनेगा ही, Mn है MnO4 बनेगा, Fe है Fe2SO4 का होल थराइस बन जाएगा, H2O बनेगा। ये आम बात है, अक्सर बनता रहता है। अगला रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया। भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2 होता है, इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं। भाई KMnO4 तो होगा ही होगा, KMnO4 प्लस अम्लीय माध्यम में है, H2SO4 लेना ही लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहा है, मतलब H2O2 लेंगे ही लेंगे। बनेगा K2SO4 बनेगा। भाई इधर K2 है इधर SO4 है तो पक्का है बनेगा। MnSO4 बनेंगे, MnSO4 प्लस H2O बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, साथ में O2 बनेगा। ध्यान समझिएगा भाई, ये आपका जो H2O2 लिखा है H2O में जाएगा और साथ में ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो K है इधर SO4 है तो K2SO4 बनेगा, Mn है इधर SO4 है तो MnSO4 बनेगा, और फिर H2O तो बनना, यहाँ का H2 ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन H2O बनेगा, यहाँ भी H2O बनेगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्लियर? एक रिएक्शन और है, पूछा गया है KNO के साथ, ये भी रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी पूछा गया है।
तो ये आपका हो जाएगा KMnO4 H2SO4 रहेगा, क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही बात कर रहे हैं। और साथ में KNO3 हो जाएगा, बनेगा भाई H2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा 5। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, KNO2 के साथ रिएक्शन कराएगा। किसके साथ कराएंगे? KNO2 के साथ कराएंगे तो हमारा जो बनेगा KNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? KNO3। और फिर H2O बनेगा। तो कुल मिला के KNO3 है, KNO2 लोगे तो KNO3 बनेगा। तो यहाँ KNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा KNO3 प्राप्त होगा। क्लियर? देखो अम्लीय KMnO4 जो है जब भी रिएक्शन करता है नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन जहां कहीं भी पाएगा तो तुरंत वो जो है आगे बढ़ेगा। तो यहाँ O2 रहेगा तो O3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके एग्जाम में कभी कभी भरने को दे दिए जाते हैं, कभी कभी जो है बाकायदा पूछ लिया जाएगा कि जो है आयरन सेकंड आयन के साथ जो है KMnO4 का अम्लीय रिएक्शन कराइए। तो इस तरीके से जब पूछेगा तो यहाँ आपको इस रिएक्शन देना है। अगर अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ अगर कहा जाए तो अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ कहा जाएगा तो ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारे रिएक्शन आपके खूब पूछे गए हैं एग्जाम में। हमने उन्हीं रिएक्शनों को लिया है जो आपके एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं KMnO4 के रासायनिक गुण आपको समझ में आ गए हों। अब बात आती है जो KMnO4 है, इसके दो उपयोग भी जाने रहेगा। पहला उपयोग आप ये लिख सकते हैं, देखो बहुत अच्छा इसका आप उपयोग याद कर सकते हैं। KMnO4 जो है जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जल के शुद्धिकरण में जो है KMnO4 जो है जीवाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी जो तालाब होते हैं, कुआं होते हैं, उनमें अशुद्धियों को दूर करने में जीवाणुनाशक के रूप में KMnO4 का उपयोग किया जाता है। एक उपयोग बढ़िया सा याद हो गया। दूसरा उपयोग यह है जो आप प्रैक्टिकल करते हो इंटर में, आयतनात्मक विश्लेषण वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो आप करते हैं, आयतनात्मक विश्लेषण का जो प्रैक्टिकल करते हैं, आक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी आयतनात्मक विश्लेषण में जो है आक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा उपयोग हो गया। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऑक्सीकरण में भी जो है KMnO4 का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में भी जो है KMnO4 का उपयोग किया जाता है। ये तीसरा उपयोग हो गया। चौथा उपयोग जान लीजिए, बेयर अभिकर्मक जो होते हैं तो बेयर अभिकर्मक के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। और अगला उपयोग जान लीजिए, जो सूती कपड़े होते हैं, सूती हो गया, ऊनी हो गया, सिल्क हो गया, इन सब कपड़ों का विरंजकीकरण यानी रंग उड़ाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। यानी सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, जो भी कपड़े होते हैं या तेल होते हैं, इनका विरंजकीकरण जो है यानी ऑक्सीकरण करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। रंग उड़ाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये बातें आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।